सीएस में स्कोप है या नहीं, एंड ऑल्सो इतनी मेहनत करने के बाद अगर हम पास हो भी गए, हमें क्या प्रॉपर सैलरी मिलेगी, सीएस का फ्यूचर कैसा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे ऑलमोस्ट अभी रिसेंट में रिसीव हो रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों से जो नए नए इस कोर्स में ज्वाइंट हुए हो। आपकी कंसर्न आई नो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आपके मन में हो कि भाई एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ लेकिन उसके बाद मेरा अगर फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है तो करके क्या करूँ, एंड आई अंडरस्टैंड दिस कंसर्न। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रियलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इन 2026। एंड ऑल्सो अभी मुझे ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2 years का एक्सपीरियंस है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी क्या होती है एंड ऑल्सो मार्केट में कैसा डिमांड है एक्सेट्रा थिंग। सो अगेन दिस इज़ बेसिस ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड एज अर्लियर मैंने सैलरी रिलेटेड वीडियो बनाया था एंड उसमें अप्रॉक्स मैंने ट्राई किया था पूरे इंडिया के एवरेज सैलरी पकड़ूँ, एंड ऑल्सो मुंबई, स्पेशली आई स्टे इन मुंबई, उसका लेके मैंने आपके साथ शेयर किया था। ऑल्सो कुछ बच्चे मतलब जब मैंने सैलरी का भी डाला था कि बोलते हैं कि कुछ जगह बहुत हाई मिलता है। हाई मिल सकता है बट हर जगह नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ बैंगलोर एंड दिल्ली या गुड़गांव ये प्लेस मैंने देखा है कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है, बट बाकी स्टेट तक क्या। एंड मेजर जो बच्चे हैं ना बाकी स्टेट में भी रहते हैं एंड हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आई स्टे इन मुंबई, अभी मुंबई से ज़्यादा बैंगलोर में अगर 12 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैंगलोर तो शिफ्ट नहीं हो सकती, ठीक है। आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई थिंग्स, तो वहाँ पे उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। आई नो कुछ लड़के लोग शायद या फिर जो लड़कियां जिन्होंने जस्ट करियर चालू किया है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मूव आउट हो सकते हैं टू अर्न मोर, बट मेजर क्राउड नहीं कर सकती। मेजर क्राउड को अपना होम टाउन नहीं छोड़ना होता, इसलिए मैंने अक्रॉस इंडिया जो सैलरी रेंज है वो ही कवर किया है, ठीक है। तो कुछ जगह हाई पे होता है बट मेजर जगह ना वही होता है रेंज जो मैंने आपके साथ शेयर किया था सैलरी वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो कि अक्रॉस इंडिया कितना मिलता है सीएस को। तो अभी बात करते हैं रियलिटी ऑफ सीएस। रियलिटी जानने से पहले कुछ मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ मैं आप लोगों की, बिकॉज आप में से मेजर जन जो सीएस आए हो मतलब जॉइंट हुए हो, हम क्या करते हैं, हम एकदम जो अच्छे लेवल पे है ना सीएस या फिर जो 1% कैटेगरी में आते हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, हम उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमें लगता है हमारी लाइफ भी वैसी हो जाएगी विद इन 1 year या फिर एकदम झटके में हो जाएगा। हम यूट्यूब चैनल भी खोल लेंगे, हम ऐसा अर्न करेंगे, हम ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर किसी ने यूट्यूब भी चैनल चालू किया है ना, उसने 50 तरीके से चीज़ की है। फॉर एग्जांपल 50 मतलब क्लासेस का प्रमोशन किया है एंड ऑल्सो खुद के कोर्सेज बेचे हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है, करी है, तब जाके वो अर्निंग आती है। ऐसा नहीं कि आप बस सीधे रास्तों में चलोगे या फिर आप प्रमोशन नहीं करोगे आपको ऐसे यूट्यूब इनकम हो जाएगा, नहीं होता। वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको भी यूट्यूब पे अर्न करना है ना, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट बोलूँगी कि आपको सिर्फ देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऑल्सो हमें लगता है, मुझे स्पेशली लगता था बिकॉज मैंने सुना था सीएस में बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है एंड सैलरी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस तो सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। हो सकता है कुछ जन का होगा एंड बहुत मतलब कम कॉर्पोरेट में, जितना कॉर्पोरेट मैंने समझा है ना, वर्क लाइफ बैलेंस सीएस के लिए नहीं है। यहाँ पे भी लोग 10-10 बजे तक बैठते हैं एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने आपके साथ इंटर्नशिप की जर्नी शेयर की थी कि कैसे मैं सिर्फ 8.5 आवर बैठती थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे लिटरली ना स्ट्रगल करना पड़ा या फिर कन्विंस करना पड़ा, भाई 8.5 आवर बहुत है, आज मुझे ट्रैवल डेली करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे काइंड ऑफ सुनने मिलता था कि ऐसा अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, बाद में नहीं चलेगा, बाद में तो 10 आवर्स तो मिनिमम है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा होता था 10 आवर्स मिनिमम है तो समझो 3 आवर्स ट्रैवलिंग मतलब 14 आवर्स, ठीक है। एंड जो बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे नहीं दिखा। मैंने 2 कंपनी में काम किया है, एक कंपनी में तो और नहीं दिखा। स्पेशली मुझे हमेशा काइंड ऑफ टॉन्ट ही मिलता था पहले वाली कंपनी में कि भाई अगर तो हम तो 12-12 बजे तक बैठे थे, हम तो नहीं गए, हमें तो ये सब फील नहीं हुआ।
क्योंकि मेरे दिमाग में काइंड ऑफ था कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है CS में, बट एज मैंने सुना एंड मुझे यही बोलते थे अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है, कंपनी में ज़्यादा बैठना पड़ेगा। ये मुझे सबसे अजीब बात लगती थी, बट यही रियलिटी है, ठीक है। मेजर कंपनी में बैठना पड़ता है, बहुत कम कंपनियां होती या फिर उनका वर्क कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं होता। हमें इक्वली जितना CA बैठ के काम करे, CA का तो सबको पता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, CS का लोगों को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, नहीं है। यहाँ पे भी इक्वल ही स्ट्रगल है, इक्वली मेहनत करनी है, पोस्ट जॉब प्रोफेशन ऑल्सो, ठीक है। एंड बहुत सारे आपके ट्रेनर बोलेंगे अगर तुम बैठोगे नहीं तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। सबसे पहला मिथ बस्ट ये होना चाहिए तुम्हारे लिए कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है CS में। लेकिन जो मिथ बस्ट हुआ मेरा स्पेशली, हमने हमेशा सुना है कि CS की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड ट्रस्ट मी वैल्यू है, बट इन फ्रंट ऑफ हायर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि डायरेक्टर्स हो गया, CFO हो गया, CA हो गया, मतलब जो हायर लेवल मैनेजमेंट है ना, वहाँ तो हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत है, सब कुछ है। बट जो नॉर्मल कैटेगरी लोग हैं या फिर बाकी जो नॉर्मल कलीग्स हो गए तुम्हारे, वो तुम्हें डाउन मतलब फील करवाएंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारा काम तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के टाइम है, बाकी टाइम तुम करते क्या हो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड ने एक जगह ज्वाइन किया था, वहाँ पे CS ना पहली बार सेटअप हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ज्वाइन किया था ना, मतलब तो सारे मतलब जो थे ना, इतने सारे जो अकाउंट्स वो क्या ज़रूरत है, क्या काम करेगा, बोर्ड मीटिंग ही करनी है ना, बोर्ड मीटिंग में मिनट्स बनाना है, किसी और से बनवा लेंगे, मतलब आउटसोर्स करेंगे, CS की क्या ज़रूरत है। एंड जब वो CS आया भी ना, तो उसको बोलते थे कि यार तुझे तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में काम है, ये वो। एंड उसने ना ट्रेनी भी रखी, तो उसको काइंड ऑफ टॉन्ट मिला कि भाई तुम्हारे पे एडिशनल कॉस्ट हो रहा, अब तुमने ट्रेनी भी रखी। तो इन शॉर्ट बोलूँगी CS का ना वैल्यू या फिर जो बोलते हैं रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो समझते हैं कि भाई CS का डिमांड है एंड कुछ अच्छा काम करे, वो है हायर लेवल मैनेजमेंट। बट लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर नॉर्मल जिनको नहीं पता CS का आइडिया, उनको लगता है कि CS तो कॉस्ट बियर कर रहा है, मतलब उसको लगता है क्या ही कर रहा है वो काम। तो ये चीज़ तो है, ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करते तुम्हारा हाई लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट अब तक उनको नहीं समझ में, जैसे CA को जैसे रिस्पेक्ट है ना हर लेवल से, वैसे CS को अभी फ़िलहाल रियलिटी बता रही हूँ। एंड ऑल्सो अगेन ये बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल सुनी बातें हैं, ठीक है, उसके बेसिस में बता रही हूँ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो, बहुत जगह ऐसा नहीं हो रहा हो, ठीक है। मैं आपको फिर भी एकदम ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। हाई लेवल मैनेजमेंट तो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज जिनको पता है ये कोर्स क्या है, क्या काम करता है CS, वो तो रिस्पेक्ट करेगा ही। पर जिसको नहीं पता, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आई फील कि बहुत सारे जन, ठीक है, बहुत सारे लोगों को CS अभी भी नहीं पता कि CS कौन होता है, क्या काम करता है। CA सबको पता है, ठीक है, CA क्या काम करता है सबको आइडिया, लेकिन जब CS बताते ना हमें एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि CA, उसका रेफरेंस लेना पड़ता है कि CA जैसा ही है, बट यहाँ पे लॉ होता है, कंप्लाइंस करते हैं हम लोग, तो थोड़ा हमें ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अभी भी थोड़ी आइडेंटिटी हमें बढ़ानी है इस कोर्स की, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद सैलरी एंड पे की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि सैलरी तो भाई एक साल में हम सब खरीद लेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा हाई पे है। हाई पे है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है हाई पे है, लेकिन कुछ कंपनियों में हाई पे है इन द स्टार्ट। एंड ऑल्सो मैं प्रॉपर मुंबई सिटी की बात करूँ, मैंने अभी ना हज़ारों वैकेंसी देखी है, तुम भी जाके स्पेशली मुंबई या फिर बैंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, ये में ना हाई पे वाली अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, कंपेयर टू मुंबई एंड अदर स्टेट, ठीक है। जितना मैंने रिसर्च किया है एंड मैं जब ढूंढ रही थी तब की बात बता रही हूँ, तो हाई पे है, लेकिन ये 3 जगह है। बाकी मेजर स्टेट में ना स्टार्टिंग में उतना पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑन एन एवरेज पकड़ूँ तो 6 to 12, लेकिन 12 बहुत ज़्यादा कम लोग को मिलता है, मतलब समझो 1% जन को वो 12 पर एनम मिलता है, 12 लाख पर एनम। बाकी 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम ये है एवरेज पे, और ये मेजर क्राउड को मिलती है, ठीक है। स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 to 2 years
ये पे होता है। तो एंट्री में ही तुम्हें ज़्यादा पे मिलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये टाइम पे क्या होता है, हम ना खुद को बाकी कोर्स से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सीए से कंपेयर करते हैं कि उसका स्टार्टिंग पे हमसे हाई है। हम एमबीए से कंपेयर करते हैं एंड एमबीए हमें लगता है कि ईजी है। बस ये है कि एमबीए करने का कॉस्ट हमसे कहीं ज़्यादा है, बट हम सोचते हैं कि एटलीस्ट उसका पे हमसे ज़्यादा है, ठीक है। हम ये चीज़ कंपेयर करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था यार पे बहुत कम है, जितना मैंने सोचा था कि जितना मैंने देखा था। लोग बोलते ना कि सीएस से 1 साल में लाइफ बदल जाती है। वो एक ओवर द पीरियड सैलरी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि यही रेंज में हम रहते हैं। 12 to 13 लाख पर एनम रहता है सैलरी। बट मेजर इशू क्या है ना, मार्केट का इशू। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बहुत सारे सीएस। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, जब मुझे कॉल आते थे एंड मैं पे सुनती थी फ्रेशर 7 लाख से कम, ठीक है। 7 लाख मैंने रखा था कि भाई 7 लाख से कम नहीं जाना है, ठीक है। तो जब भी मैं कम सुनती थी ना, मैं सीधा मना कर देती थी। मैं सोचती नहीं, मैंने अपनी 21 मंथ्स बहुत लंबा पीरियड है, आर्टिकलशिप की है, क्लियर किया है, एग्ज़ाम मैंने एलएलबी किया है, उसके बाद इतना कम पे नहीं चलने वाला, ठीक है। मैं डायरेक्टली मना करती थी, मैं इंटरव्यू देने भी नहीं जाती थी, ठीक है, क्योंकि इतना कम में आई गेस नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जन है ना जाते हैं, मतलब लिटरली उनके पास अच्छे खासे लोग आ जाते हैं उस पोस्ट में कम पे में। तो आई वांट कि जितने भी सीएस है या फिर आप अगर आप सीएस बनोगे, प्लीज़ एक स्टैंडर्ड सेट करो। अगर मार्केट वाले ना, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, कंपनी को सीएस चाहिए बट उनको पैसा खर्च नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, ये मैंने नोटिस किया। सीएस तो सबको लगता है, अभी तो सब समझ गए हैं। मैं आपको बताऊंगी रियलिटी इन 2026 सब कुछ डिटेल में हम और आगे बात करेंगे। बट हाँ, उनको सीएस की रिक्वायरमेंट है, बट हम ही अपना स्टैंडर्ड कम करके बैठे। इतने सारे जन, सी मैंने मना कर दिया बट उनको 2-3 जन मिल गए जो कम पैसे में रेडी हो गए, तो ऑब्वियसली वो फिर मुझे कंसिडर नहीं करेंगे, उनको कंसिडर करेंगे। ऐसे उनको कम पैसे में मिल रहा है क्वालिफाइड पर्सन। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए या फिर आई वांट कि इंस्टीट्यूट ही एक स्टैंडर्ड सेट कर दे कि भाई इतना तो पे मिलना ही चाहिए, ठीक है। बहुत कम पे में लोग क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं मुझे समझ नहीं आता। थोड़ा वेट कर लो, चलेगा, ठीक है, वेट कर लो। या फिर हम अगर साथ में बोलेंगे ना कि कंपनी वाले भी सोचेगा, जब हर कोई मना कर रहे हैं ना कम पे में, तो कंपनी वाला सोचेगा पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसको कोई हाँ करने वाला मिल गया तो बस बात खत्म, वो तो ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पे। फिर तुम ऐसे ही बैठे रह जाओगे एंड तुम सोचो यार तुम्हें भी कम पे में ले लेना चाहिए था। तो ऐसा मत करो। अगर कम पे है तो प्लीज़ आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया पे के बाद। अभी बात करते हैं क्या स्कोप है कि नहीं है। ये तो कुछ रियलिटी और मिथ बस आपका करवाना था मुझे, ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल दिया। अभी बात करते हैं कि 2026 में सीएस का एक्चुअल में वैल्यू है कि नहीं या फिर स्कोप है कि नहीं। सी मैं आपको बता दूं, अभी से लेकर आने वाला टाइम सीएस के लिए ना गोल्डन पीरियड है, ठीक है। आगे वाले जो भी मैंने आपको बोले ना प्रॉब्लम ना हर कोर्स में है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो प्रॉब्लम के बिना हो। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ले लो, वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट है, ठीक है, इतना सारा। और ऑल्सो इंजीनियरिंग इज़ कॉस्टली, लेकिन वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट है, जब जॉब लेने जाएंगे उनको बहुत कम पे मिलता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। यहाँ पे एटलीस्ट तुम उतना रिकवर कर लेते हो जितना तुमने कॉस्ट लिया इन योर ट्रेनिंग पीरियड ओनली, ठीक है। और अलग अलग जो होता है ना कोर्स, उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता ही है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ले लो, उसमें पासिंग परसेंट कम होता है, फिर वहाँ पे ये रिजर्वेशन का सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब हर कोर्स का ना कुछ बुरा पॉइंट है, कुछ अच्छा पॉइंट है। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम जो 3-4 बुरे पॉइंट है उस पर फोकस करोगे या फिर तो 10 अच्छे पॉइंट है, जो आने वाले 10 अच्छे पॉइंट है उस पर फोकस करोगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3 बताया ना आपको, वो बहुत ज़्यादा थोड़े पीरियड का है। वो कब तक है, जब तक और लोगों को सीएस के बारे में पता नहीं लगता, ठीक है। तब जब तक सीएस खुद की वैल्यू नहीं करने लगता, ठीक है, तब तक ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक होगी। तो ये प्रॉब्लम जो है ना कहीं हमारे हाथ में ही है। अगर हम ज़्यादा लोग को बताएं कि सीएस ये काम करता है, सीएस सीए जैसा नहीं है, कुछ अलग काम करता है, हम एक्चुअल में कम पे लेना बंद करें, तो जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअल में सॉल्व हो जाएगी।
तो अभी बात करते हैं गुड थिंग अबाउट CS। देखो अभी जो है ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला रही है, ठीक है। अगर तुम्हें कंपनी खोलनी है, बंद करनी है, स्टार्टअप्स या फिर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस ला रहा है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक जो हमारा एनवायरनमेंट है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एनवायरनमेंट यानी कि गवर्नेंस, अभी गवर्नेंस कौन कर पाएगा? CS। तो अगेन यहाँ पे CS का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन फ्यूचर एंड ऑल्सो अभी भी है। सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारे जो प्रोसेस है ना वो CS पढ़ के आया है, उसको पता है कि कैसे हम गवर्नेंस कर सकते हैं, हम कैसे कंप्लाइंस कर सकते हैं, हम कैसे जो भी लॉ लेके आ रहा है गवर्नमेंट उसको ट्रैक में रख सकते हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटे से छोटी कंपनी अभी ना गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने वाली है एंड इसको कंप्लाइंस अच्छे से करे नहीं करे ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही बचा सकता है कंपनी को। तो सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इन फ्यूचर। सेकेंड, तुम एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो कि भाई तुम्हें सिर्फ इसी सेक्टर में काम करना है, तुम बहुत सारे सेक्टर में काम कर सकते हो एज सारी कंपनी, ठीक है। चाहे वो कंपनी नॉर्मल प्रोडक्ट बेचती हो, चाहे वो कंपनी फ्रेग्रेंस बेचती हो, चाहे वो कंपनी सोप बेचती हो, टायर बेचती हो, पेंट बेचती हो, सब कंपनी में कुछ ना कुछ लॉ होता है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है, यानी कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट एवरग्रीन है। सारी कंपनी को तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ये समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हो, तुम बैंक में काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो है ना प्रोफेशन बैंक में काम नहीं कर पाते, तुम आराम से बैंक में काम कर सकते हो, तुम NGO में भी काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे कि SEBI में तुम काम कर सकते हो, SEBI में तो आधे CS ही है। तो तुम्हारा जो स्कोप है ना मतलब वर्किंग एरिया बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो लीगल, यानी कि अगर तुमने LLB साथ में कर ली तो समझो तुम्हारे पास और अपॉर्चुनिटी आ गई है। तुम लीगल फॉर्म में काम कर सकते हो, तुम लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, तुम खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें लीगल भी एडवाइस करो एंड ऑल्सो CS रिलेटेड भी। तो तुम्हारा स्कोप ऑफ एरिया, स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना नहीं रह गया है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग ठीक है वो रेगुलर प्रोसेस है, उसके साथ कंपनी का IPO लाना, फिर कंपनी का कोई भी राइट इशू, शेयर्स या फिर मर्जर एक्विजिशन, गवर्नेंस, फिर रिस्क मैनेजमेंट सेट करना, बहुत सारी चीज़ें, कमेटी का सेटअप करना, पॉलिसीज़ बनाना, ये सारा काम CS करता है। और ये काम ना गवर्नमेंट ट्राई करती है कि कंपनी हमेशा करे। अभी कंपनी हमेशा करे यानी कि ये वर्क हमेशा रहने वाला, और इस वर्क सिर्फ एक जन अच्छे से कर सकता है, वो है CS। CA ये काम नहीं कर सकता, CA अकाउंट्स, टैक्सेशन अच्छे से कर सकता है, वो कंप्लाइंस का काम, लीगल काम उतनी बारीकी से नहीं कर पाएगा जितना एक CS कर पाएगा। तो तुम्हारा स्कोप तो बहुत ज़्यादा एवरग्रीन है, ठीक है। अभी बात करते हैं रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन की। हो सकता है लो लेवल या फिर जिनको नहीं पता CS क्या होता है वो तुम्हें शायद रिस्पेक्ट ना करे, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा साइन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कंपनी के लिए। बिकॉज कुछ भी फॉर्म फाइलिंग हो, कुछ भी हो डायरेक्टर रिलेटेड, हर जगह तुम्हारा साइन होगा ना तो ही वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, ठीक है। किसी और ने साइन किया है नहीं किया है ना, मुझे अभी भी याद है कोई भी फॉर्म या फिर कुछ भी ले जाती थी ना अपने CFO के पास, वो हमेशा चेक करते थे CS का साइन है कि नहीं, बिकॉज CS इज़ द पर्सन जिनको वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रस्ट में ऑन दिस, तुम जब CS करोगे ना हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा तुम्हें ट्रस्ट करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, तुम्हारी बातें सुनेंगी। सोचो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब बोर्ड मीटिंग, अगर हर बोर्ड मीटिंग में ना सिर्फ तुम्हें जाने की मतलब परमिशन है, बाकी कोई भी हो उसको जाने की परमिशन नहीं होती, ठीक है। वो कितना भी बड़ा लेवल हो, अपार्ट वो डायरेक्टर नहीं हो कंपनी का। तो सोचो तुम्हारा रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो कोई भी कंपनी उठा लो, बड़ी बड़ी कंपनी उठा लो, उसका CA का नाम होगा कि नहीं पता नहीं, अनलेस अनटिल वो डायरेक्टर है, बट CS का नाम हर कोई जानेगा कि इस कंपनी का CS ये है। तो सोचो तुम्हारा नाम कंपनी के वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा जगह डिस्प्ले हो रहा है, तो तुम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा की मैनेजरल पर्सन हो एक कंपनी का।
तो तुम्हारा फ्यूचर तो सिक्योर ही है। पूछा था कि क्या सीएस करके मेरा फ्यूचर सिक्योर है? अभी तुम इतने की मैनेजर पर्सन हो, तुम्हें कौन जाने देगा। एंड ऑल्सो कोई भी जल्दी सीएस बदलना नहीं चाहते कंपनी में, बिकॉज मैं बताती हूँ क्योंकि ट्रस्ट ना, जो सीएस है ना, बहुत ज़्यादा उसको कंपनी के बारे में पता लग जाता है, कंपनी क्या काम करने वाली है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। इसलिए कंपनी भी ट्राई करती है, कोई सीएस है वो अच्छा काम करती है, उसको मैं खुद को जानती हूँ, ठीक है। बहुत सारे सीएस जो ट्राई करते हैं हाई पे के लिए छोड़ते कंपनी, उनको डबल ट्रिपल मैंने पे ऑफर करते हुए देखा है, ठीक है। तो इसलिए ऑल्सो कुछ कंपनियां जस्ट आफ्टर 2 years अगर आप पे ट्रस्ट है एंड ऑल्सो आपका काम अच्छा लगा ना, 24 लाख, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, 24 लाख पर एनम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको पे मिलता है, ऐसा नहीं कि पे सिर्फ स्टार्टिंग में कम है, बट ओवर द पीरियड अगर आपने दिखाया, आप मतलब डायरेक्टर्स को आपने इम्प्रेस कर दिया ना, तो आपका पे अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। सो सैलरी की बात करूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम स्टक रहते हैं एक ही सैलरी में। एंड ऑल्सो अगेन कुछ वापस आपको कुछ रियलिटी भी बता दूँ, बट एक अच्छी चीज़ और, जितने अभी कंपनी है, जितना तरीके से या फिर जितने स्पीड से कंपनी स्टार्टअप ये सब आ रहे हैं ना, उतनी ही स्पीड से कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को, प्राइवेट कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट भी लगेगी। बट अभी भी मार्केट में उतनी कंपनी सेक्रेटरीज नहीं है जितनी हमारी कंपनीज है। सोचो तुम्हारा कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी, बिकॉज अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा MBAs है, इंजीनियर्स है, ठीक है। बट अभी CS मार्केट में फिर भी कम है, तो सोचो तुम्हारा अच्छा खासा स्कोप है। एंड ऑल्सो आई कैन अश्योर यू, जितना मैंने अब तक देखा है, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, तुम रेगुलर बस मतलब स्किल डेवलप कर रहे हो, सीख रहे हो, CS में तुम कभी भी खाली नहीं बैठने वाले, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ काम हमेशा ऑफिस में रहने ही वाला है तुम्हारे लिए। तो ये मत सोचना कि CS करके मेरा फ्यूचर खतरे में है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपको कुछ भी शुगर कोट या फिर जस्ट मुझे बताना है, बड़ाई करनी है, नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि है अच्छा खासा स्कोप है। कुछ दिक्कतें हैं, बट वो सारे कोर्स की दिक्कत है, ऐसा नहीं कि हमारे ही कोर्स में कुछ दिक्कत है। सब कोर्स उठा लो, हमें CS का पता है क्योंकि हम CS कर रहे हैं, बाकी लोग जो कुछ और कर रहे हैं उनको ज़्यादा उनके बारे में पता होगा, ठीक है। हमें नहीं पता दूसरे कोर्स का ज़्यादा कुछ, हम CS का सोचते हैं, तो इसका एडवांटेज है। बहुत सारे जन को लगता है कि AI आने से हमारा क्या कोर्स CS खतरे में। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगती। AI ना, तुम जो इनपुट डालोगे ना, वो उसको ठीक करके देगा, या फिर जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जो तुम्हारे बुक में है, जो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, जो तुम्हें बोलना है, एज बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, वो एक AI नहीं कर सकता, वो तुम ही कर सकते हो एज अ ह्यूमन। एंड ऑल्सो AI आके हो गया है भाई टाइम, ऐसा होता तो AI ले लेता, जॉब नहीं लिया। इनफैक्ट AI अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करता है, बहुत सारा काम ना हमारा थोड़ा आसान हो जाता है, ताकि हम दूसरे जो फील्ड है ना वो भी एक्सप्लोर कर सके। इसलिए अगर तुम CS भी किए हो ना, आई वुड हाईली सजेस्ट बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो, हमेशा एक स्किल डेवलप करना चाहिए, वरना आप बोर हो जाओगे। मेरे सर ने ना, मतलब रिसेंट में जिनसे कर रही थी ट्रेनिंग, उसने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि करीना CS है तो बड़ा अच्छा, लेकिन ना इसमें कैसा है कि अगर तुमने दूसरी चीज़ नहीं सीखी ना, तुम बोर हो जाओगे, ऐसा नहीं तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तुम एक ही चीज़ बोर्ड मीटिंग बनाते जाओ, सब कुछ करके जाओ, लेकिन वो करते जाओ, कुछ सीखो ना। वो वैसे इंसान के लिए सही है जिसको लाइफ में कुछ भी थ्रिल नहीं चाहिए, जो है वैसा चलता रहे, जो एक बार सीख लिया वो करता रहे, उनके लिए ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत चेंजेस पसंद है लाइफ में, उसको सीखना चाहिए। मेरे सर मतलब इंडियन लॉ छोड़ो तो फ्रांस के लॉ, पता नहीं दूसरे कंट्री के लॉ पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारी जो कंपनी थी थोड़ा इंटरनेशनल डील कर रही थी, तो फिर वो दूसरे कंट्रीज़ के लॉ भी पढ़ रहे थे, वो ज़्यादा देख रहे थे। अभी उनसे स्किल भी डेवलप हो रहा है और कुछ अलग कर रहे थे। एज इंडियन लॉ तो हर किसी ने पढ़ा है, तो वैसे अगर तुम स्किल डेवलप नहीं करोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे ना, तुम खुद बोर हो जाओगे CS का काम करके। तो ये चीज़ मेरे को सर ने बोली थी। एंड ऑल्सो
अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे सर ने मुझे बोली थी कि CS ऐसा नहीं कि तुम CS बन गए और तुम्हारा बुक का टाटा बाय बाय हो गया, नहीं। तुम्हें पूरी ज़िंदगी जब तक तुम CS का काम कर रहे हो तुम्हें पढ़ना है। एज अमेंडमेंट आते हैं एंड ऑल्सो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बार बार हम रीड करते हैं अलग हो जाता है, तो तुम्हें हमेशा रीड करना है, ठीक है। और ये ना सब प्रोफेशन में हमें लगता है कि बस हमारे प्रोफेशन पूरी ज़िंदगी रीड करना है, नहीं। अगर कोई टैक्स वाला बंदा है, CA है, ठीक है, टैक्स का रेट हमेशा चेंज होता रहता है तो उसको टैक्स पढ़ना है। कोई सिर्फ लीगल कर रहा है, लॉ कर रहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो कोई मार्केटिंग कर रहा है, कुछ नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आए, अगर वो सिर्फ पुरानी यूज़ करता रहेगा, नई अप्लाई नहीं करेगा तो काम नहीं बनता। इन शॉर्ट तुम कुछ भी करो ना, तुम्हें रेगुलर पढ़ाई करना ही है। तो ये कुछ रियलिटी था इस कोर्स के बारे में, कुछ मिथ बस भी अक्का शायद हुआ होगा अबाउट salary and work-life balance. That's it for this video. I hope this has given you few idea or few insight about the course you have joined. And trust me on this, it is, see, सारे कोर्स का कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता ही है। आई वुड सजेस्ट, अगर तुमने CS ज्वाइन कर लिया है, नेगेटिव पे अभी ध्यान मत दो, ठीक है। नेगेटिव पे ध्यान दोगे उतना मेहनत नहीं कर पाओगे। नेगेटिव है, मैंने आपको बता दिया ना, उतना नेगेटिव तो मुझे दिखा, शायद किसी और का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है। सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर